संसद के बजट सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की हालिया स्थिति पर राज्यसभा में बयान दिया। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने बताया कि पेंगोंग लेक के क्षेत्र में चीन के साथ सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष LAC पर आगे की सैन्य तैनाती को पीछे हटाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि इस बातचीत में भारत ने भी कुछ खोया नहीं है। सदन को यह जानकारी भी दी कि अभी भी LAC पर गश्त करने के बारे में कुछ मुद्दे बचे हैं। आगे की बातचीत में इन मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने चीन को हमेशा ये कहा कि बायलैटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि LAC पर शांति और धैर्य में किसी प्रकार की स्थिति का हमारे द्विपक्षीय संबंध पर बुरा असर पड़ सकता है। कई उच्च स्तरीय संयुक्त बयानों में भी यह जिक्र किया गया कि LAC और सीमाओं पर शांति और धीरज कायम रखना द्विपक्षीय संबंध के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले वर्ष राजनाथ सिंह ने सदन को अवगत कराया था LAC के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन क्षेत्र बन गए हैं। सशस्त्र सेनाओं की ओर से भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त और प्रभावी जवाबी कदम उठाए गए हैं। समझौते के अनुसार अभी फिंगर 4 एरिया में मौजूद चीनी सेना फिंगर 8 पर अपनी पुरानी जगह पर वापस जाएगी। इसी तरह भारतीय सेना अपने स्थायी आधार पर धन सिंह थापा पोस्ट में फिंगर 3 के पास स्थित होगी। इसी तरह फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच का इलाका दोनों पक्षों के लिए बफर जोन बन जाएगा। दोनों पक्षों पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर एक समान कार्रवाई करेंगे। चीन के साथ हुए विघटन समझौते के अनुसार बफर जोन में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकेगी। भारत और चीन के बीच बनी सहमति के मुताबिक वापसी प्रक्रिया के लिए कई कदम उठाए जाने हैं, जिनमें सबसे पहला बख्तरबंद टैंकों को पीछे करना है। उन्होंने कहा कि LAC पर ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिक मौजूद है। चीन की ओर से पिछले साल LAC के आसपास घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम किया। उनका कहना है कि अब तक 9 दौर की सैन्य वार्ताओं के बीच भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का सामना करके पैंगोंग झील के दोनों किनारे पर अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय दिया है। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग है और इसी कारण हमारा मनोबल ऊंचा बना हुआ है। हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं।